आपने 64 योगिनियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 64 ही क्यों? 63 क्यों नहीं, 65 क्यों नहीं, और ये योगिनियां आखिर में हैं कौन, जिनके लिए भारत में बाकायदा ऐसे मंदिर बनाए गए हैं जो आज भी अपनी बनावट से लोगों को हैरान करते हैं। देखिए, योगिनी शब्द सुनते ही हमारे मन में देवी या किसी दिव्य शक्ति की तस्वीर आती है। लेकिन प्राचीन परंपराओं में योगिनी की अवधारणा इससे कहीं ज्यादा गहरी दिखाई देती है। इन्हें शक्ति के अलग अलग रूपों और तंत्र साधना की परंपरा से जोड़ा गया है। लेकिन अगर ये सिर्फ देवी के अलग अलग रूप थी, तो फिर इसके लिए गोलाकार खुले आकाश के नीचे मंदिर बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप उड़ीसा के हीरापुर में खड़े हैं। आपके सामने कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ना कोई बहुत ऊंचा शिखर वाला, ना वैसा विशाल गर्भगृह जैसा हम आमतौर पर मंदिरों में देखते हैं। इसके बजाय आपके चारों तरफ एक गोलाकार संरचना है और उस घेरे में अलग अलग योगिनियों के लिए स्थान बनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि जिस समय भारत में भव्य शिखरों वाले मंदिर बनाए जा रहे थे, उस समय किसने ऐसा खुला और गोल मंदिर बनाने के बारे में क्यों सोचा? क्या यह सिर्फ वास्तुकला की कोई शैली थी, या उस गोल घेरे का कोई ऐसा अर्थ था जिसे उस समय के साधक समझते थे और हम आज सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं? और फिर आती है सबसे रहस्यमयी बात, 64 योगिनियां आखिर दर्शाती क्या थी? क्या ये 64 अलग अलग देवियां थी? क्या ये प्रकृति और शक्ति के अलग अलग रूपों का प्रतीक थी, या फिर इसके पीछे चेतना और साधना को समझने की कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसे आज हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं? तंत्र परंपरा में शक्ति और चक्र की अवधारणा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए इन योगिनियों को एक वृत्त में स्थापित किया जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन यहां एक और उलझन है। अलग अलग स्थानों और परंपराओं में योगिनियों के नाम और रूप एक जैसे नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या 64 योगिनियां वास्तव में एक निश्चित सूची थी ही नहीं? अगर ऐसा है तो फिर संख्या 64 का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और शायद यही वो जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। हमारे पास मंदिर है, मूर्तियां हैं, शिल्प हैं और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक परंपराएं हैं। लेकिन क्या हमारे पास उस समय की पूरी सोच का जवाब है? शायद नहीं। हम आज इन मूर्तियों को देखते हैं और अपने अर्थ निकालते हैं, लेकिन जिसने इन्हें बनाया था उसके मन में क्या था? क्या हम सच में जानते हैं? क्या यह केवल देवी की उपासना का एक रूप था? क्या यह तंत्र साधना से जुड़ा कोई विशेष स्थान था, या फिर इस पूरे गोलाकार मंदिर में कोई ऐसी प्रतीकात्मक व्यवस्था छिपी थी जिसे समझने के लिए हमें उस समय की सोच को समझना पड़ेगा? शायद 64 योगिनियों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमारे पास उनके निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी पूरी कहानी अब भी सवालों के बीच खड़ी है। और शायद इसी वजह से जब आप उस गोलाकार मंदिर के बीच खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर की मूर्तियां दिखाई नहीं देती। आपको ऐसा लगता है जैसे लगभग 1200 साल पुरानी कोई कहानी आज भी आपसे सवाल पूछ रही है। क्या तुम हमें सच में समझ पाए हो?